आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। इस अवसर पर ये आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार वासियों से अनुरोध करूंगा कि आज जब इस युग में हम प्रवेश कर गए हैं तो ऐसे युग में बाल श्रमिकों से काम लेना हमारे लिए शर्म की बात है। जागरूक होना चाहिए कि किसी ऐसे छोटे बच्चे से हम कोई इस प्रकार का काम नहीं कराकर उसको सीधे शिक्षा से जोड़े। बच्चे स्कूल जाएं, कहीं वो इस प्रकार के काम में नहीं लगे। लगातार छापेमारी चलती है, धावा दल है, धावा दल काम कर रहा है और ऐसे लोगों को 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा है, 20,000 रुपया जुर्माना की सज़ा है। लगातार जो गिरावट आ रही है उसके आंकड़ों में जो गिरावट है वो दर्ज करता है कि विभाग पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, बाल श्रम आयोग काम कर रहा है, इसलिए इसकी संख्या लगातार घट रही है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री अरुण प्रसाद ने क्या कुछ कहा। इसके साथ ही आपको बताएं कि आज जिस तरीके से कई दुकानों में हमने देखा है कि छोटे बच्चों को काम कराया जाता है, उनसे मजदूरी कराई जाती है, जिसको लेकर लगातार सरकार जागरूकता का काम कर रही है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं बिहार सरकार के मंत्री, पर आप इस वीडियो पर नज़र डालिए। गणना के हिसाब से 4.5 लाख बाल श्रमिक की संख्या इस बिहार के अंदर थी और आज वो घटकर 43 लाख के करीब बाल श्रमिक हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि इन कार्यक्रमों से होती है और लगातार जो बाल श्रम एक अपराध है, आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। इस अवसर पर ये आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार वासियों से अनुरोध करूंगा कि आज जब इस युग में हम प्रवेश कर गए हैं तो ऐसे युग में बाल श्रमिकों से काम लेना हमारे लिए शर्म की बात है और ये कानूनी अपराध भी है। लेकिन इसमें समाज को बिल्कुल जागरूक होना चाहिए कि किसी ऐसे छोटे बच्चे से हम कोई इस प्रकार का काम नहीं कराकर उसको सीधे शिक्षा से जोड़े। बच्चे स्कूल जाएं, कहीं वो इस प्रकार के काम में नहीं लगे। आज तो कई जगह खतरनाक कामों में भी बच्चे को लगा दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है और इसी के लिए, उसी जागरूकता के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम दिवस के अवसर पर आयोजित किए जाते हैं। सर, आप ये कह तो रहे हैं, लेकिन कई जगहों पे देखा गया है कि बच्चों से ही काम कराया जाता है, कई चाय दुकानों पर, कई ढाबों पर। उसके लिए सरकार क्या करेगी? क्या उन लोगों को सजा मिलेगी? उसके लिए लगातार छापेमारी चलती है, धावा दल है, धावा दल काम कर रहा है और ऐसे लोगों को 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा है, 20,000 रुपया जुर्माना की सज़ा है और इन सज़ाओं के माध्यम से हम चाहते हैं कि वो सज़ा का अवसर समाज को नहीं मिले, बल्कि वह स्वतः सेल्फ रेगुलेटेड इस मायने में हो जाए कि हम बच्चों से काम नहीं लें, उनको स्कूल से जोड़ें। कमी, अगर विभाग के अवेयरनेस की कमी होती तो बाल श्रम में लगातार जो गिरावट आ रही है उसके आंकड़ों में जो गिरावट है वो दर्ज करता है कि विभाग पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, बाल श्रम आयोग काम कर रहा है, इसलिए इसकी संख्या लगातार घट रही है। छोटे बच्चे जो अपने मन से अभी भी काम करते हैं, मामूली कमाई के लिए, रैक फिगर्स हो गए, वो जो काम करते हैं उनको उस फील्ड से हटाने के लिए सरकार की क्या योजना? सरकार की पूरी योजना है। उसमें जब बाल श्रमिक कहीं काम करते पकड़े जाते हैं, जब FIR दर्ज होता है तो उसको तत्काल 3,000 की राशि दी जाती है, बाद में उनके परवरिश के लिए 25,000 की राशि दी जाती है, उसको तत्काल स्कूल से जोड़ा जाता है और कई प्रकार की सुविधाओं देकर बच्चों को हम उन्नत नागरिक बनाते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि हर साल हम इस अवसर पर लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं और ये भी कहते हैं कि आप अपने दुकानों पर
बच्चों को काम ना कराए ताकि बच्चे शिक्षा से जुड़ पाए। और अगर कोई बच्चा आपके पास काम करने आता भी है तो उसे शिक्षा के रास्ते पे लेके जाएं, ना कि आप उससे मजदूरी कराएं। ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के मंत्री, आपने सुना। सहयोगी गोलू के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।